हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है तो फिर शायद आप सबको पता ही होगा कि नीट के जो भी है नई गाइडलाइन आई है। शायद आप सब ने कोई वीडियो वगैरह देखी होगी, ऑफिशियल साइट भी देखी होगी, जिस पे ये दिखा रहे हैं कि अभी जो टाइम था हमें 3 घंटे 20 मिनट का मिलता था नीट के पेपर के लिए, लेकिन अभी सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते थे, जैसे हमें जो 20 सेक्शन होता था उसमें हमें 15 में से 10 ही करने होते थे, हमारे पास ऑप्शन होता था। अब वो ऑप्शन भी नहीं आएगा। 180 क्वेश्चन ही आएंगे और आपको 180 के 180 करने पड़ेंगे। तो आई थिंक सभी के सभी टेंशन में होंगे। सभी को ये लग रहा होगा पता नहीं एकदम से क्या हो गया, हमारे टाइम में ये सब क्यों हो गया। हमें भी ऐसे ही लगता था जब हमारे साथ स्कैम हुआ था, जब हमारा रिजल्ट आया था हमें भी यही लगा था कि इसी साल ये सब क्यों हो रहा है। तो आपको भी क्या पता यही लग रहा हो कि इस साल हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो गया। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भड़क लेने वाली बात नहीं है कि अभी ऑप्शन थे, अभी हम पता नहीं क्या करेंगे, पहले भी ऑप्शन ऐसे नहीं आ होता रहे। था वो सब। पहले क्या होता था? मतलब ये सिर्फ 4 साल से तो नया रूल ही है। हाँ, पहले भी तो यही था, सिर्फ 4 साल में ये ऑप्शन आने लगे थे। और वैसे भी ऑप्शन का कोई फायदा नहीं होता जेन्युइनली। वो बेकार लास्ट होते वो हैं। 20 सेक्शन वाले ना वो बहुत बेकार देते हैं, जिसमें हमें 15 में से 10 करने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट वो ना बहुत शाने हैं क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाना है। तो ऐसे कोई भड़क मत लो। और अब ये मत सोचना, इसी के बारे में सोचते रहो, अपनी प्रिपरेशन को साइड रख दो। इसी के बारे में सोचते रहो, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अब मेरा ये नहीं होगा, अब मेरा वो नहीं होगा। तो इन चक्करों में टाइम वेस्ट मत करना। आपको भी पता है कि एग्ज़ाम सिर पे आ रखा है। 4 मई को एग्ज़ाम है ना, 4 मई को तो एग्ज़ाम ही है। और अभी जनवरी तो चला गया है, फेबररी तो होता ही इतना ऊँचा है, छोटू सा। फेबररी का तो पता ही नहीं चलता। और मार्च अप्रैल तो हमारे टेंशन में निकल जाता है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ रोज़ की रोज़ हमें टेस्ट देने पड़ते हैं और करना पड़ता है, रिवाइज भी करना पड़ता है, और फिर प्रेशर भी हो जाता है, स्ट्रेस भी हो जाता है। तो इन सब में मत पढ़ो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपना करते रहो और रिवाइज करते रहना। एनसीईआरटी को मत छोड़ना, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके ना उतनी लगाओ। फिज़िक्स है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आती है। फिज़िक्स का ये पता चल जाएगा तुम्हें कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, ये वैल्यू इसकी मैं कहाँ से निकालूँ, ये वैल्यू यहाँ यूज़ हो जाएगी। फॉर्मूला में कहाँ से यूज़ करना है, कहाँ से कैसे लगेगा, ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि कई बोल देते हैं कि दीदी मेरे से फिज़िक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो तुम ट्राई करो, ट्राई करते जाओ, फिर तुम नेट से देखो, फिर तुम्हें सोल्यूशन पता चल जाएगा, फिर तुम दोबारा उसको ट्राई करो। और फिर थोड़े दिन बाद तुम उसको सर्कल कर लो कि ये मेरे से क्वेश्चन हुआ नहीं था, फिर थोड़े दिन बाद उसको दोबारा ट्राई करो। तो यार प्रैक्टिस मत छोड़ो, प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। और गाइस कोई कोई होता है कि वो सोचता है कि मेरी बायो तो हो गई है, मैंने तो इतनी बार ये पढ़ लिया है, ये केमिस्ट्री भी हो गई है मेरा, अब मैं सिर्फ फिजिक्स कर लेता हूँ। ऐसे मत करना। बायो ऐसी चीज़ है जो इजी भी है लेकिन हमें लास्ट टाइम तक आती भी नहीं है, क्योंकि बायो से क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ लेते हैं ना, वो हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत उलझा देंगे वो आपको और पता भी नहीं चलेगा। तो बायो को लास्ट तक भी नहीं छोड़ना और एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी जितनी बार हम पढ़ते हैं ना, हमें यूँ लगता है कि हाँ ये लाइन तो हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गई है। अभी भी ऐसे ही लगता है। हाँ, हमें अभी भी ऐसे ही लगता है। हमने कम से कम 20-25 बार पढ़ चुके हैं हम लोग, और फिर भी हमें ये लगता है कि ये लाइन तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी। क्योंकि जब हम एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद भी हमारा जो बेस है वो तो काम आता ही है कि हाँ ये चीज़, टीचर्स भी बोल देते हम हैं पास ये वही चीज़ से तो, हैं। हाँ टीचर्स भी बोल देते हैं ये चीज़ तो तुमने +1 में पढ़ी थी, ये चीज़ तो तुमने +2 में पढ़ी थी। तब हम ये सोचते हैं हमने ये भी पढ़ी थी हम एनाटॉमी वही पास हुआ है, वही हाँ, पढ़ एनाटमी में, एनाटमी फिजियो ये सब वही +2 से रिलेटेड ही आती है, जो हमारी उसमें एमबीबीएस में या नर्सिंग में है, जो भी है। तो गाइस प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस मत छोड़ना, एनसीईआरटी मत छोड़ना। केमिस्ट्री में और बायो में, दो चीज़ों में एनसीईआरटी तो पूरी रट दो। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है चैप्टर के, पूरा बस घोट के पी जाओ यार। तो गाइस प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, अपनी टेंशन के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को अवॉइड मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
और हमेशा ये सोचा करो कि जिस टाइम आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम आपके कॉम्पिटिटर कितना पढ़ चुके होंगे, पता भी नहीं चलता। जिस टाइम हम लोग उठते हैं ना, उस टाइम तो उनका 3-4 घंटे का शेड्यूल जो होता है ना, एक टाइमिंग होती है उनका, वो कंप्लीट हो चुका होता है, और हम यहाँ सो के ही उठ रहे होते हैं। मैं स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ यार मतलब मैं कंपटीशन बता रही हूँ कि कितना लाइटली मत लेना, पढ़ लेना, मैं ज्ञान भी ना दूँ मैं बच्चों को। चलो गाइस, बाय बाय। अब इनको, ये मेरे साथ वालों को मेरे अंदर कमियां दिखने लगी है, तो मिलते हैं आगे की, अगर कोई अपडेट आएगी तो तब मिलते हैं। बाय बाय।